हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आपको तो पता ही है कि अभी ना यूपी टेट और साथ में सुपर टेट इनका सिलेबस जो है वो वेबसाइट पे आ गया है। आप वहाँ से बहुत सारे लोगों ने चेक भी कर लिया होगा। और देखो, मेरे पास में भी है जो जैसा पुराना पैटर्न था और अभी के पैटर्न में कोई भी फ़र्क नहीं है, क्योंकि ना लास्ट टाइम पे जो एग्ज़ाम हुआ था ना 2018 में और 2019 में, 18 का तो जो पैटर्न था वो तो बिल्कुल ही चेंज था। वो आप लोगों ने जो लोग भी सुपर टेट की तैयारी करते हैं उसमें आपने देखा भी होगा कि 18 का जो पैटर्न था ना वो बिल्कुल ही चेंज था। वो डिस्क्रिप्टिव पेपर था, लेकिन फिर इसके बाद में उन्होंने जो 19 का पेपर कराया वो फिर से ऑब्जेक्टिव बेस करा दिया। सो देखो, कल का मैंने वीडियो अपलोड किया था, उसमें ना आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चन थे कि आप ना सुपर टेट की तैयारी किस तरह से करोगे, कौन कौन सी बुक लिस्ट हैं और किस तरह का एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्या क्या चीज़ें, बहुत सारे कमेंट्स आप लोग के आए हुए हैं। सो देखो, जितना होगा वो मैं इस वीडियो में कवर कर दूंगी। और साथ में ना आज मैं आपके साथ में इसका जो सिलेबस है वो मैं आपके साथ में शेयर करूंगी और कुछ ऐसी स्ट्रेटजी शेयर करूंगी जिससे ना थोड़ा थोड़ा करके आप इस सिलेबस को ना ब्रेक कर करके ना, क्योंकि सिलेबस भी ना कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं होता है। देखो, ये बस देखने का मात्र एक नज़रिया होता है कि हमारे पास में ना सिलेबस आ गया है तो अब ठीक है, इतना हो जाएगा। लेकिन जब आपको ये पता है कि जब आप करने बैठते हो ना तो बहुत सारा टाइम लगता है इन सिलेबस को कंप्लीट करने में। और कोई दो चार कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम ईजिली कवर कर सकते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम हो, इवन छोटा से छोटा भी एग्ज़ाम ना, उसके लिए भी देखो ना बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, क्योंकि ना आपको ये पता है कंपटीशन ना बहुत ज़्यादा है और एक एक सीट पाने के लिए ना जाने कितने उसमें बच्चे हैं। तो इसीलिए ना हमें भी अपनी मेहनत करनी है और अब जो है मौका ना देखो गंवाना नहीं है। और मेरे ख्याल से ना ये जो मौका होगा ना किसी के लिए पहला मौका होगा और किसी के लिए ये लास्ट मौका भी हो सकता है। क्योंकि देखो, पहला मौका मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब लास्ट टाइम पे हुआ था ना तब से लेके अभी तक का 7 साल हो गए हैं। 7 साल के बाद यूपी टेट का इन्होंने और सुपर टेट का सिलेबस जारी किया और साथ में यूपी टेट का उन्होंने डेट मेंशन कर दिया है कि जुलाई में होने वाला है। तो अब देखो, अब हम तो अब जिनके लिए जो पहले से बैठे हुए थे ना उनकी तो अभी तक तो ना बहुत एज भी निकल गई होगी। लेकिन जैसे अभी जो लोग रनिंग एज पे है ना तो उनके लिए लास्ट मौका हो सकता है। और आगे आने वाले का कोई भरोसा नहीं है कि भाई आगे आने वाले टाइम पे कब वैकेंसी आएंगी कब नहीं आएंगी। और देखो ना, बहुत सारे लोग होंगे भी जो आपको ये कहते मिल जाएंगे कि नहीं वैकेंसी नहीं आने वाली है, नहीं कुछ होने वाला, ये सरकार ऐसी ऐसी रहेगी। हाँ, हम भी मानते हैं कि क्योंकि जब पिछले 7 सालों से जो वैकेंसी नहीं निकाले वो अब क्या ही देंगे। लेकिन फिर भी जो थोड़ा सा अपडेट आगे बढ़ा हुआ है ना तो उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। और देखो यार, तैयारी तो हमें करनी ही करनी है। चाहे आपका एग्जाम अगर मान लीजिए सुपर टेट आता भी है तो भी आपके लिए फायदा है, अभी से आप अपनी तैयारी करने में लग जाओगे। अगर नहीं भी आता है ना तो भी आपका ना जो जनरल जो सब्जेक्ट्स हैं वो तो कम से कम तैयार हो जाएंगे ना। और ऐसा तो नहीं है कि जो आप अगर इस एग्जाम के लिए, इस वैकेंसी के लिए अगर आप पढ़ोगे तो आगे आने वाले किसी भी एग्जाम में काम नहीं आएगा। तो देखो भाई, हम जो एस्पिरेंट होते हैं ना उनका काम है सिर्फ पढ़ना, और हमारे सामने फिर जो भी वैकेंसी होगी ना वो जो अगर आता है फॉर्म तो हम उसका फॉर्म फिल कर देते हैं। अब सोचो, अगर आप वेट करोगे, मान लीजिए आ गया, अगर आप इस भरोसे में बैठे रहे कि नहीं ये तो अफवाह है अफवाह है, और इन केस अगर आ गया फिर आप क्या करोगे? क्या आपकी तैयारी हो जाएगी? तो भाई तैयारी करने के लिए भी ना आपको 7-8 महीने चाहिए ना अच्छे से तैयारी करने के लिए। तो उसी के लिए ना हम अभी से पढ़ना शुरू कर देंगे और फिर आगे आने वाले जो भी एग्जाम होंगे उस पर हमारा अच्छा खासा जो कमांड है वो बन जाएगा। सो बस यही है, नेगेटिविटी से आप दूर रहिए। जो इधर उधर के अफवाह फैला रहे हैं फैलाने दो, आपका काम है सिर्फ पढ़ना, और पढ़कर ही अपना एग्जाम देखो निकाला जा सकता है। ये फालतू की जो भी बकवास होती है ना कि आए या ना आए जो भी हो वो अलग की बात है। तो वो सब चीज़ें आप उस पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि ना आखिरी मौका समझिए, क्योंकि 2027 में चुनाव है और इसके बाद में ना तो वैकेंसी आएगी, क्योंकि इनका अनुपात समानुपात सब सेम ही रहता है, ना तो कोई वैकेंसी आएगी, और जब आएगी भी तो ओवर एज हो चुकी होगी बहुत सारे लोगों की। और जो लोग इस उम्मीद पे बैठे हैं ना कि हम ठीक है जब हम नोटिफिकेशन देख लेंगे तब तैयारी कर लेंगे, तो वो सच में नोटिफिकेशन देख के अपनी तैयारी करेंगे और फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्जाम पास करना। तो इसीलिए अभी से तैयारी करते रहो। और आपने देखो सिलेबस देख लिया होगा, अगर नहीं देखा ना तो मेरे पास में एक पड़ा हुआ है, मतलब एक प्रैक्टिस सेट जिसमें ना मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। और मैंने भी मेरे सामने भी अगर ये वैकेंसी आएगी ना तो पहली बार ही आएगी। मैंने डीएलएड किया है, बहुत सारे लोग का क्वेश्चन भी था आपने क्या किया है, तो मैंने डीएलएड किया है, मेरा 2019 बैच है। और इसके बाद में ना, इससे पहले तो वैकेंसी जब आई हुई थी तभी का है, और
अभी कोई वैकेंसी तो है नहीं भाई, तो इसलिए ना हम क्या कर सकते हैं, हमारे सामने जो वैकेंसी आएगी हम उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो चलो एक बार ना मैं वो सिलेबस दिखा देती हूँ, और कितने जो पोर्शन है ना, कितने जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितने कितने नंबर के कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, वो भी सब चीज़ें ना मैं आपको दिखा देती हूँ। हो सकता है कि आपको ना इससे आइडिया मिल जाए। और हाँ, अगर चैनल पे नया है ना तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूँ, और मैं अपना जो भी मेरी नॉलेज है, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, या जो ये कहिए कि मैं अपने टारगेट्स होते हैं वो मैं सेल्फ स्टडी करके, या मतलब जहाँ से भी ऑनलाइन से मुझे जहाँ से भी कंटेंट मिलता है वहाँ से मैं अपनी पढ़ाई करती हूँ। सो आप भी जुड़ जाना मेरे साथ में, और अपनी तैयारी आप भी मेरे साथ में कर सकते हैं। सो चलो एक बार ना मैं वो आपको दिखा देती हूँ सिलेबस, और साथ में ना अपनी स्ट्रेटजी भी शेयर कर देती है कि हम ना एक दिन में अब क्या पढ़ना शुरू कर दें, शुरू से बिल्कुल जीरो लेवल से अपनी जो तैयारी है वो किस तरह से कर सकते हैं। और देखिए फ्रेंड, मैंने ना अभी स्क्रीनशॉट भी आपके साथ में लगा दिया है कि यूपी टेट और सुपर टेट का जो सिलेबस है ना वो आप देख लेना, और साथ में कितने क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपने देख लिया होगा। स्क्रीनशॉट मैंने लगा दिया है अभी वीडियो में साथ साथ में चलते चलते। सो देखो, अभी आपको क्या करना है कि सिलेबस अच्छे से देख लेना है। सिलेबस में ये है कि ये सब्जेक्ट्स हैं आपके, ठीक है, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, साइंस, मैथ्स, ईवीएस, और इसके बाद में सीडीपी वाला पोर्शन शुरू हो जाता है जिसमें कि शिक्षण कौशल है, और साथ में जैसे बाल मनोविज्ञान हो गया, और जीएस जीके हो गया, रीजनिंग, कंप्यूटर, और इसमें भी जीवन कौशल वगैरह हो गया। तो ये देखो पूरा इसका ना कंप्लीट सिलेबस है जैसा इस बुक में है, और ये बुक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये लास्ट टाइम पे ना, ये मेरी नहीं है, ये मेरी मतलब सिस्टर की है, जो सिस्टर मेरी मतलब कि लगी हुई है, सरकारी टीचर बन चुकी है, उसके पास ही थी। सो ये ना उसी के पास में थी, तो मैंने कहा कि ना चलो मैं इसको ना ले लेती हूँ, देख लेती हूँ। और ये एग्ज़ाम वाली है, कोई प्रमोशनल ये वाला वीडियो को नहीं है, मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास में ना ये ओल्ड पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा कि जब सिलेबस चेंज हुआ ही नहीं इतना, और 2 ही बार एग्जाम हुआ है, तो इस पर लगा हुआ है यही 2 प्रैक्टिस सेट, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखो, इसमें ना अभी नहीं, मैंने पहले मार्क किया हुआ था जब मेरे पास में बुक आई हुई थी। सो देखो, ये आपके जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है ना, ये आपको ना 40 मार्क्स का मिल जाएगा, जिसमें से कि हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत। और देखो संस्कृत भी आपको कंपलसरी है, वो आपको करना ही करना पड़ेगा। और साइंस के देखिए 10 क्वेश्चंस हो गए, और इसमें मैथ्स के ना 10 क्वेश्चंस हो गए। ये अंदर का आप नहीं बता रही हूँ, अंदर ना आप जब सिलेबस आप देखोगे ना वेबसाइट पे, तो भी आपको ये सिलेबस वही मिलेगा जो इस बुक में दिया हुआ है। और इसके बाद में ईवीएस भी आपका 10 नंबर का है, मैथ्स मैंने आपको बता दिया 20 मार्क्स का है। जितने क्वेश्चंस है उतने ही आपको मिल जाएंगे, कि उतने ही नंबर का क्वेश्चन है। और इसके बाद में ये सीटीपी टोटल मिला के अगर करें तो देखो, एक ये रहा, एक ये रहा, और साथ में एक ये रहा, यानी 10 10 10 यानी 30 मार्क्स का हो जाएगा। ठीक है, जीएस जीए के आपका 30 मार्क्स का हो जाएगा, जिसमें जीएस भी आ जाएगा, साथ में करंट अफेयर्स वगैरह सब चीजें आ जाएंगी। रीजनिंग एज इट इज 5 नंबर की, और साथ में कंप्यूटर 5 नंबर का है। तो ये रहा पूरा उसका सिलेबस। और साथ में ये रहा कि ये जैसे हिंदी है, हिंदी के नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे या कितने हैं, ये शायद 20 ही होंगे, यानी टोटल 40 का है। तो हिंदी शायद इसका स्कोर ना ज़्यादा रहेगा, क्योंकि यूपी का है तो हिंदी में थोड़ा ज़्यादा रहता है। और ये रहा, ये इसका कंप्लीट सिलेबस है जिसमें सब कुछ ही पढ़ना है। ये तो है ही है, ये सब कुछ पढ़ना है, यानी इसके अंदर देखो सभी कुछ आ गया, तो वो आपको पढ़ लेना साथ में, ये कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सब कुछ आएगा। और ऐसे संस्कृत का है, संस्कृत का ये भी कंप्लीट जो सिलेबस है वो सब चीज़ें करनी है, क्योंकि देखो अगर संस्कृत कोई पहली बार पढ़ेगा तो भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। 10 नंबर की बात है, एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है। और ऐसे इंग्लिश में रहा, इंग्लिश में भी आपको 10 नंबर का करना है, और जिसमें से सारा ही कुछ आपको करना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह ये सब कुछ आपको कंप्लीट करना है। और इसमें भी कॉम्प्रिहेंशन वगैरह सब कुछ है, ये देखो, ठीक है। और इसके बाद में साइंस आपकी हो गई। साइंस आपको मतलब कि आपको ना 6 to लेके 8th क्लास तक तो कंप्लीट करना ही करना है, लेकिन आपको ना 10th लेवल तक साइंस आपको कर लेनी है। प्राइमरी की बात बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। लेकिन इसके जो आप जूनियर की अगर आप दोगे तो वो 6 to मतलब पूरा आपको 12th तक करना ही करना पड़ेगा। और इसके बाद में ना ये मैथ्स का ये रहा, आपको 20 मार्क्स की जो मैथ्स आनी है उसमें सारा ही कुछ आपको करना ही करना है। और इसी तरह से आपकी ये रही जिन लोग का पोर्शन जैसे एसएसटी वगैरह होता है, वो तो और डीप में पढ़ना पड़ेगा जब 6 to 8 वाली जो जिसमें आप भर्ती के लिए एलिजिबल होगे। और साथ में ये रहा ईवीएस का पूरा कंप्लीट सिलेबस, और इसमें शिक्षण कौशल और सीडीपी वगैरह, और ये रीजनिंग का मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है।
ये रीजनिंग का हो गया और साथ में यही सब चीज़ें जो हैं इतनी सारी, ये सब देखो 5 नंबर के लिए पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन कौन सा दे दे, इसलिए हमें सब कुछ ही पढ़ना पड़ेगा। और साथ में ये आपका कंप्यूटर रहा, सिर्फ कंप्यूटर इतना दिया हुआ है लेकिन आपको पूरा ही तैयार करके जाना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में जीवन कौशल वगैरह, यानी टोटल आपके 150 क्वेश्चंस हैं और 150 मार्क्स के हैं। अब देखो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है, साथ में सिलेबस से शेयर कर दिया है और साथ में स्ट्रेटजी। अब बात कर लेते हैं आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना तो वो कहाँ से लगाओगे और उसका एनालिसिस भी कहाँ से करोगे। देखिए मॉक टेस्ट देने के लिए मैं प्रेफर करती हूँ टेक्स्ट बुक को, और इस समय ना इनका ऑफर भी चल रहा है जो कि सिलेक्शन मेरा हक नाम की सेल है, और ये ना अभी कल से ही सेल स्टार्ट हो चुकी है। कल भी मैंने वीडियो में आपको अपडेट दे दिया था। और इसमें देखो ना जब सेल होती है ना तो प्राइस हमेशा डाउन हो जाते हैं, और इस समय भी डाउन प्राइस ही चल रहा है। जैसे कि ना अगर आप ईयरली जो पास लेते हैं ना तो वो आपको 307 में मिल जाएगा, और अगर आप इसी तरह से ना ईयरली पास प्रो मैक्स लेते हैं ना तो वो भी आपको 395 में मिल जाएगा। सोचो इतना कम प्राइस में है ना, वो भी आपको ना 1 साल के लिए वैलिडिटी के लिए होता है कि 1 साल तक आप ना जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसका ना आप मॉक टेस्ट देना और एनालिसिस करते रहना। और साथ में मेरा कूपन कोड भी अप्लाई कर लेना, फ्लाई, ठीक है। कैपिटल लेटर में है सारे लेटर्स, FLY और 20, बीच में कोई भी गैप नहीं है। ये भी कूपन कोड आप मेरा अप्लाई करना, आपको डिस्काउंट जो 12% का डिस्काउंट है ना वो भी मिल जाएगा, और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से ना चेकआउट कर लेना। और देखो अभी क्या है, यूपी टेट जुलाई में होने वाला है, तो उसके लिए ना आप अभी से तैयारी कर लो। और जब आप यूपी टेट दोगे ना, अगर जिन्होंने दे भी रखा है, मेरा भी क्लियर है, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना मैं दोबारा दूंगी, उससे फ़ायदा क्या होने वाला है कि जब हमारी सुपर टेट की वैकेंसी आएगी ना तो सिलेबस जो है ना ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका होगा। जो मेन जो सब्जेक्ट्स है ना वो हमारे कंप्लीट हो चुके होंगे, और उसकी तैयारी ना आपको बेहतर हो जाएगी, जिसका ना आपको बेनिफिट मिलेगा आपको सुपर टेट में, ठीक है। तो यूपी टेट जब आप ज़रूर देना, क्योंकि ना उससे फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी ना तैयारी हो जाएगी। और आप ना यूपी टेट जो पेपर 1 होगा, पेपर 2 दोनों की ही तैयारी साथ साथ में करते हुए चलना, जिससे क्या होगा हमारे जो बर्डन है ना वो आगे जो सुपर टेट आएगा ना उसके लिए कम हो जाएगा। बस प्रैक्टिस बचेगी, और भी जो गिने चुने जो सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे वीक हैं उन पे हम फोकस कर सकते हैं बाद में, क्योंकि जो जनरल हमारे सब्जेक्ट हो वो तो हमारे तैयार हो ही चुके होंगे, ठीक है। तो स्क्रीन पे मैंने दे रखा है, वहां से भी आप ना इसका सिलेबस जो है वो देख लीजिए। और अब चलो मैं एक बार को ना अपना थोड़ा स्ट्रेटजी आपके साथ में शेयर कर देती हूँ कि हम ना पहले कौन कौन से सब्जेक्ट तैयार कर सकते हैं। देखो फ्रेंड, यूपी टेट और साथ में सुपर टेट इनका सिलेबस जो है वो मैंने आपको दिखाई दिया है, और साथ में अब कुछ स्ट्रेटजी है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हो सकता है इससे आपको फायदा ही मिलेगा, नुकसान तो देखो कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हर किसी की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। लेकिन जो कॉमन जो चीज़ें हमको पढ़नी है वो मैं आपको साथ में शेयर कर रही हूँ, जिस तरह से आप कर सकते हो और आप अपनी तैयारी को ना थोड़ा और आसान बना सकते हो। जैसे कि देखो लैंग्वेज है, अब लैंग्वेज आपको पता है कि 40 मार्क्स की आती है, मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। इसमें से हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत, और मैथ्स हो गया 20 मार्क्स का होगा, CTP हो गया टोटल 30 मार्क्स का है, साइंस आपकी हो गई 10 मार्क्स की, EVS 10 मार्क्स की, GK GS हो गया 30 मार्क्स का, कंप्यूटर 5 मार्क्स के, और रीजनिंग 5 मार्क्स, यानी टोटल जो होंगे 150 क्वेश्चंस हो गए, 150 मार्क्स का ही है, ठीक है। और जो ये इसमें जो एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन टाइम रहेगा वो रहेगा वही 150 मिनट्स ही रहेंगे आपको, यानी कि 2.5 घंटे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। चाहे वो आप यूपी टेट ले लो, चाहे आप सुपर टेट ले लो। अब देखो इसमें से करना आपको क्या है, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना, ऐसे तो है नहीं कि ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़े होंगे। अगर इनकेस बिल्कुल भी नहीं पढ़े ना तो भी 0 से शुरू करना, जिसपो 2-2 सब्जेक्ट आप ना डेली पढ़ो, जो आपको मर्जी हो, जो आपको अच्छा लगे, लेकिन उनको तैयार करते हुए चलना। क्योंकि मैं कह दूं नहीं आप लैंग्वेज सिर्फ पढ़ो, आप ये मत पढ़ो, ये मत पढ़ो, तो ये आपकी टोटली डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि आप सबसे पहले क्या क्या सब्जेक्ट चूज करना चाहते हो। लेकिन जो भी करो वो अपना दिल से करते चले जाओ, ठीक है। मैं तो अपना मान रही हूँ कि जैसे कि मुझे क्या करना है कि ना मैं सबसे पहले यही सजेशन दूंगी, 40 नंबर का ये सबसे पहले स्कोर कर लो, कि जैसे कि लैंग्वेज वाला पोर्शन है ये कर लो, क्योंकि देखो 40 नंबर का है और बड़ा स्कोर भी है, तो सब कुछ मिला के, और जिसमें से हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत ये सब पढ़ना है आपको, तो वो तैयार करते हुए चलो। मैथ्स कर लो, क्योंकि मैथ्स भी कोई 1-2 महीने में नहीं हो जाएगी, जिसकी मैथ्स वीक है तो मैथ्स भी लगाते हुए साथ साथ चलो। ऐसे 2-2 सब्जेक्ट का टारगेट बना लो, ठीक है। CTP हो गया,
इसको भी मतलब ऐसे इकट्ठे सब कुछ मत लेके बैठ जाना, क्योंकि सब कुछ लेके बैठोगे कुछ भी नहीं होगा। एक एक दो दो सब्जेक्ट ही लेके बैठना, और जो लेके बैठो उसको कंप्लीट करते हुए चलना, ठीक है। तो ये तो रहा ये कि ये सब्जेक्ट हमारे, उनको किस किस तरह से आप अपने सुविधा अनुसार, सुविधा के जिस तरह से आपके पास में टाइम है उस तरह से आपको मैनेज करना है। अब देखो टाइम टेबल अगर मैं बात करूँ ना, तो मंडे से लेके संडे तक किस तरह का आपका टाइम टेबल रहना चाहिए। तो आप ना, मैंने बता दिया है कि मिनिमम से मिनिमम आपको ना 2 सब्जेक्ट जो है ना एक दिन में जरूर से जरूर पढ़ने हैं। एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट तो पढ़ना ही पढ़ना है। 2 से ज्यादा पढ़ सकते हो उतना आप कर लो, कम से कम 3 सब्जेक्ट कर लो, 2 सब्जेक्ट कर लो, लेकिन इतने ही करो, इससे ज्यादा मत करो, इससे कम मत करो, ठीक है। क्योंकि अगर ज्यादा कर लोगे वो हौच पौच हो जाएगा, वो आप नहीं समझ पाओगे और फिर वो चीजें ना बेहतर नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए कम से कम ना 2 सब्जेक्ट लेके चलो, वो भी बहुत अच्छे से करके देवे चले तैयार करके चलोगे, जिससे ना 2 सब्जेक्ट आपके कंप्लीट होते जाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस जो होगा ना वो बहुत अच्छा होगा, और आपको लगेगा नहीं ये मेरे 2 सब्जेक्ट जो है वो तैयार हो गए हैं। डेली के अपने टारगेट सेट करो कि हमको क्या क्या पढ़ना है, या अगर 2 सब्जेक्ट भी आपने उठाया तो उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, और जो भी आपने टारगेट अपने कंप्लीट किए हैं ना उनको कंप्लीट करना ही करना। साथ में उसका ना जब कंप्लीट हो जाए उसका रिवीजन करना है, और फिर जब रिवीजन हो जाए आपका तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद फिर आपको क्या करना है कि एनालिसिस करना है। अब देखो मिनिमम से मिनिमम आपको 4 से 5 घंटे की ना डेली आपको पढ़ाई करनी करनी, मिनिमम से मिनिमम आपको बता रही हूँ, क्योंकि 1 घंटा भी आप ना 2 से ढाई घंटे पढ़ोगे एक सब्जेक्ट, और दूसरा जो सब्जेक्ट पढ़ोगे वो भी ऐसे, तो 4 से 5 घंटे तो वैसे ही हो रहा है डेली का। तो इसीलिए मैंने कहा कि मिनिमम से मिनिमम इतना आप निकाल के ही चलो। मान लीजिए अगर इतना भी नहीं निकलता तब भी गिरी से गिरी हालत में एक सब्जेक्ट कंटिन्यू फॉलो करो, पढ़ते ही रहो, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे का 1 से 1.5 घंटे में 1 से 1.5 महीने में ना एक सब्जेक्ट अपना कंप्लीट कर लो। और मैक्सिमम आप अपना कितना भी लेके जा सकते हो कि हाँ ये आपको कितने भी घंटे पढ़ सकते हो, कितने भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। और लास्ट में आपको यही करना है कि जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका एम है उसको ट्रू करना है, और हमें अपनी सक्सेस को पाना है, हमें अब सक्सेसफुल इंसान बनना है। क्योंकि ना इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर हम कंटिन्यूटी नहीं दिखाएंगे ना तो भी हमारे लिए कुछ भी नहीं, बेकार है। इसीलिए मेहनत भी करना, साथ में कंटिन्यूअस भी रहना है। सो फ्रेंड, आई होप इस वीडियो को आपने पूरा एंड तक वॉच किया होगा, और इसके बाद में ना जो भी चीज़ें मैंने कही है उस पर बहुत ज़्यादा अमल भी किया होगा। और देखो किसी की भी बातों में मत आओ, इधर उधर की बहकावे की बातें मत आओ। अब हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ना, अपनी मेहनत करना, सिर्फ बस पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, रिजल्ट जो भी होगा वो देख लेना। और इसके बाद में किसी भी नेगेटिविटी में मत आओ, क्योंकि ना फैलाने वाले अफवाह बहुत फैलाएंगे, और आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले बहुत डिस्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन हमारा काम है सिर्फ पढ़ते रहना, ठीक है। सो अपनी तैयारी करो, अच्छे से मन लगा के तैयारी करो, मैं भी आपके साथ में हूँ। और चैनल से जुड़ जाइए, और इसके बाद में जो लोग भी नए हैं तो चैनल से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि ना अब अच्छे से अपनी पढ़ाई करने वाले हैं, अच्छे से अपना एग्ज़ाम जो है एग्ज़ाम तक बने रहेंगे साथ साथ में। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड शेयर। और नेक्स्ट वीडियो में जो भी मेरे ब्लॉग्स आएंगे, जो भी मेरी स्ट्रेटजी रहेगी, वो भी सब चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करती रहूँगी। सो बाय एंड टेक केयर।